औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहम वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज के लेक्चर में मैथमेटिक्स रियाजी क्लास 10 यूनिट नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दो दर्जी मसावातों का नजरिया। आज इस यूनिट नंबर 2 जो है इसकी एक्सरसाइज 2.2 के दो क्वेश्चंस किए जाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ये दोनों क्वेश्चंस उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों में किए जाएंगे, ताकि वो स्टूडेंट्स जो उर्दू मीडियम पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं वो दोनों तरह के स्टूडेंट्स अपनी तैयारी अच्छी तरह कर सकें। इसलिए स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के साथ आपने एंड तक जुड़े रहना है, ताकि आपके ये क्वेश्चन जो है अच्छी तरह तैयार हो जाएं। लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो घंटी बनी हुई है इसको भी खड़का दें, ताकि हम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक भी किया करें। तो चलिए जी बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। प्रश्न नंबर 2.2 सवाल नंबर 1 है -1 8 -27 यानी 27 और 64 के जज़रुल मकाब मालूम कीजिए। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ऑफ -1 8 -27 एंड 64। तो ये 4 नंबर्स दे दिए गए हैं। हम इनमें से 2 नंबर के क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी इकाई का जज़रुल मकाब वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए मालूम करेंगे। तो एक प्लस वाला नंबर ले लेते हैं और एक माइनस वाला। तो जो पहले हम नंबर सेलेक्ट करते हैं वो ले लेते हैं 8। तो हम क्या करेंगे, इस 8 को x के बराबर लेट करेंगे। लिखेंगे फर्ज किया कि x बराबर है 8 के। अब सबसे पहले हम 8 को दूसरी तरफ लेकर चलते हैं। तो x तो अपनी जगह पे ही रहेगा। 8 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हो गया बराबर 0 के। अब हम क्यूब लेते हैं। तो x का अलहदा क्यूब ले लिया हमने, और जो 8 है ना ये 2 का यानी 2 का मकाब बनता है, 2 का क्यूब बनता है। ये भी हमने ले लिया और इक्वल टू 0 लिख दिया। बराबर किसके लिख दिया? 0 के। अब माइनस के क्यूब का फार्मूला क्या है वो भी देख लें। a की 3 माइनस b की 3। ये पीछे जब हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को साबित किया था उस वक्त भी लिखा था। ये होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब। पहले जिन मेंबर्स का क्यूब होता है वो लिखे जाते हैं साइन के साथ। तो a का क्यूब है a लिख दिया, फिर b का मकाब है b लिख दिया, और दरमियान में माइनस है वो लिख दिया। फिर इन्हीं के मरबे होते हैं, इन्हीं का स्क्वायर होता है। a का स्क्वायर लिखा गया, तो स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, प्लस b का स्क्वायर ये भी लिख दिया। दरमियान में साइन है माइनस, तो प्लस लिखेंगे a और b।
ये लिख दिया। अब इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं, तो x उसी तरह आएगा, -2 आ गया। आगे इनके लेने हैं स्केयर, तो x का स्केयर x की 2 हो गया, 2 का स्केयर क्या बनेगा 4 हो गया। ये भी लिख दिया हमने। इक्वल टू किसके हो गया 0 के। अब प्रोडक्ट है, दरमियान में माइनस है तो प्लस का साइन आएगा। 2 और x को मल्टीप्लाई करें तो 2x आ गया। अब इनको लहदा हम 0 के बराबर लिखते हैं और हल सेट फाइंड करते हैं। x -2 जो है इसको भी 0 के इक्वल लिख दिया। दूसरा फैक्टर है x की 2 प्लस के 2x प्लस 4, और ये किसके इक्वल लिखा जाएगा 0 के। यहाँ से x की वैल्यू तो आ गई, ये कितनी आई है x इक्वल हो गया 0, और ये जो लेफ्ट साइड पे -2 है राइट पे जाके प्लस हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई है 0 प्लस 2, ये 2 ही आ जाता है। दूसरी तरफ x स्क्वायर जमा 2x जमा 4 बराबर 0 के है। इसकी फैक्टराइजेशन तो होती नहीं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। x की 2 जो है x का स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट अदिसर 1 है, यानी a बराबर 1 आ गया। यहाँ से x का कोफिशिएंट x का अदिसर भी होता है, कितना लिखा हुआ 2, और जो कांस्टेंट होता है c वो यहाँ मौजूद है 4, ये भी लिख दिया। अब इनको फार्मूले में लिखेंगे और हल करेंगे। फार्मूला लिखते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला x बराबर -b प्लस माइनस b की पावर 2 माइनस 4ac। तो इसका लेते हैं स्क्वायर रूट, ले लिया। ये जो बटा लिखते हैं ना, ये सारे का होता है, और नीचे आएगा 2a, ये भी लिख दिया। इसके बाद x तो उसी तरह ही आ गया, इक्वल माइनस भी उसी तरह। b की वैल्यू क्या है 2 है, लिखी जाएगी, प्लस माइनस b की वैल्यू 2 है तो उसका स्क्वायर ले लिया, माइनस के 4, a कितना है 1 है, और c कितना है वो 4 है, ये लिखा गया। इसका क्या लेना है स्क्वायर रूट, और सारे के बटे में 2 × 1, ये लिख दिया। आगे फिर x बराबर है
-2 प्लस -2 जो है ये स्क्वायर है 2 का, तो ये कितना आ गया 4 माइनस 4 एकम 4 और 4 4 16 4 4 दा 16 ये लिख दिया हमने। और सारे के ओवर में क्या आ गया 2। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। अंदर लिखा हुआ है 4 माइनस 16, इसको हल करते हैं तो x हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस प्लस के 4 है ना, तो माइनस के 16 है, माइनस के 12 आ गए। ये अंडर रूट में और इसके बटे में है 2। अब मज़ीद x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये लिखा जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -3, यानी ये जो 12 है इसके फैक्टर बनते हैं 2 और -3, किसके 12 के -12 के, ये बना लिए। और इधर -3, ये जो 2 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का स्क्वायर आ गया, -3 उसी तरह आ गया और इसके ओवर में आ गया 2। ये जो 2 का स्क्वायर बना हुआ है ये बाहर आ जाएगा, तो x इक्वल है -2 प्लस -2 बाहर आ गया और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास रह गया -3। इसके ओवर में आ गया है 2। इसके बाद आगे हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या है -3 है और इसके बटे में है 2। तो वैसे तो 2 से 2 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, लेकिन हम करेंगे नहीं। x इक्वल हो जाएगा 2। उसी तरह ही आगे बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, लिखा जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3, इसके नीचे 2। दूसरी बार लिखा जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 3 और इसके ओवर में भी 2 और ब्रैकेट बंद कर दी। अब लिखेंगे x बराबर है ये 2 2 उसी तरह, और ये जो है ना -1 जमा माइनस अंडर रूट 3 और इसके ओवर में 2,
ये बराबर है ओमेगा के, और -1 माइनस √3 नीचे 2 बराबर है ओमेगा स्क्वायर के। तो 2 इसी तरह इसकी जगह आ गया ओमेगा, और -1 माइनस √3/2 की जगह आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो अब x के ये जो रूट्स आ गए वो यहाँ आ गए 2 ओमेगा और दूसरा रूट 2 ओमेगा स्क्वायर। और जो तीनों रूट्स आए हैं वो सुन लें क्या हैं। पीछे x बराबर 2 के आ चुका, तो तीनों रूट्स लिखेंगे। पहला रूट था हमारा 2, दूसरा 2 ओमेगा, और तीसरा है 2 ओमेगा का स्क्वायर। इस तरह हमने x बराबर 8 और फिर क्यूब लेते हुए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करते हुए इनको हल किया, और हमारे पास रूट्स आ गए 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। और एक बात गौर से सुन ले जो बताई नहीं जा सकी, ये जो 8 था इसको x क्यूब की पावर 3 के बराबर फर्ज किया, यानी फर्ज किया कि x की 3 बराबर है 8 के, और उसको आगे हल किया। तो इधर -23 के लिए इसको भी लेट कर लिया, x की 3 इक्वल है -27 के। तो -27 को दूसरी साइड पे लेके आते हैं, ये हो जाएगा x की 3 ये जमा का 27 और इक्वल किसके हो गया 0 के। अब अलग-अलग क्यूब लेंगे, तो x का अलहदा क्यूब ले लिया हमने, प्लस जो 27 है 27 है, ये 3 का क्यूब बनता है। तो इसको अब हम हल करेंगे। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास फार्मूले के मुताबिक a की 3 माइनस b की 3 वाले के x उसी तरह आ गया, जमा का 3 भी उसी तरह आ गया। आगे इन मेंबर्स के स्क्वायर होने हैं, x का स्क्वायर x की पावर 2 होता है, और 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 3 3 दा 9, 3 3 9, वो भी हमने लिख दिया, इक्वल टू 0 कर दिया। अब इनकी प्रोडक्ट हासिल जरब तो देखें तो x और 3 के दरमियान में प्लस है, तो यहाँ माइनस आएगा, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये 3x आ गया। इस तरह हमने x का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, जब इसको ओपन किया एक्सपेंड किया तो x प्लस 3 इंटू एक्स की 2 माइनस 3x प्लस 9 आ जाता है, इक्वल टू 0 है। अब 2 फैक्टर हैं, इन दोनों फैक्टर्स को हम अलग-अलग हल करते हैं जी। तो जो हमारे फैक्टर बने हैं ना x प्लस 3, उसको अलहदा 0 के इक्वल लिखा, x जमा 3 इसको अलहदा 0 के बराबर लिख दिया, और दूसरी तजज़ी दूसरा फैक्टर है x की 2 माइनस के 3x प्लस के 9, ये 0 के इक्वल होते हैं। तो ये जो x प्लस 3 लिखा हुआ है, यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 3 दूसरी तरफ जाके राइट साइड पे -3 हो गया, ये लिख दिया। दूसरी तरफ जो x का स्क्वायर है माइनस के 3x है जमा के 9 है,
इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती तो फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला ए बराबर है यहाँ 1 के, बी बराबर है -3 के और सी बराबर है 9 के। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। फार्मूला हमारा यूं है, x बराबर -b प्लस -b का स्क्वायर -4 यानी 4 ac। इसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट, और इस सारे का बटा यानी ओवर में 2a। अब हम ए बी सी की वैल्यूज़ कीमतें यहाँ पुट करेंगे। x बराबर हो जाएगा ये माइनस फार्मूले का, और b की वैल्यू क्या है -3 है, आगे जमा माइनस लिख दिया। उसके बाद -3 का क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे यानी b स्क्वायर माइनस के 4, ए क्या है 1 लिखा हुआ है, लिख दिया, और सी क्या है 9 है, वो भी लिख दिया, और इस सारे का अंडर रूट, और सारे के बटे में क्या आ गया 2, ज़रब ए की वैल्यू वो कितनी है 1 है, वो हमने लिख दी, ये सामने लिखी हुई है। अब इसको हल करते हैं तो x बराबर हुआ अब यहाँ एक बात बड़ी गौरतलब है, इस माइनस को आपने कभी भी अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, वरना गलती हो जाएगी और आपसे वो गलती कवर नहीं होगी। -3 इसी तरह रहेगा, मल्टीप्लाई यानी बाहर माइनस है अंदर माइनस है, तो इनको यहाँ खास तौर पे किसके लिए, क्यूब रूट्स के लिए इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये -3 का स्क्वायर 9 हो गया, -4 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 36 यानी 36 आ गए, और इसका क्या है अंडर रूट, और सारे का बटा क्या है 2 1 2 है, ये लिख दिया। अब आगे माइनस फिर उसी तरह, और ब्रैकेट के अंदर -3 उसी तरह, ये मैं बता चुका हूँ कि इनको अंदर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस माइनस के 36 हैं, 36 हैं, प्लस के 9 हैं, तो ये माइनस के 27 आ गया, इसका अंडर रूट है, और इसके ओवर में है बटे में है 2। अब आगे क्या करेंगे, x उसी तरह लिखा जाएगा, लिख दिया हमने, माइनस इंटू -3 फिर उसी तरह अभी तक, प्लस माइनस, ये जो 27 है इसके देखते हैं फैक्टर क्या बनते हैं। यूँ बनेंगे कि -27 बराबर है -3 ज़रब 3 ज़रब 3, तो 3 का स्क्वायर बनाते हैं और -3 उसी तरह, क्योंकि फार्मूले के लिए हमें चाहिए, तो लिखेंगे -3 उसी तरह इंटू ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 3 का हमने स्क्वायर बना दिया और इसका ले लिया स्क्वायर रूट,
और सारे के ओवर में 2 आ गया। इसके बाद अगला स्टेप वो है जी हमारे पास x उसी तरह इक्वल माइनस अंदर -3 है वो वैसे ही आ गया प्लस माइनस। अब गौर से देखें ये जो 3 का स्क्वायर बना हुआ है ये अंडर रूट से आ गया बाहर और अंदर रह गया -3। इसका हम ले लेते हैं अंडर रूट और सारे के ओवर में क्या पड़ा हुआ है वो लिख देते हैं, वो है जी 2। तो नीचे क्या लिख दिया हमने 2 लिख दिया। अब जो फिर एक गौरतलब बात है जिसको आपने माइंड में रखना है वो ये है कि -3 को कॉमन लेना है। लो जी -3 ले लिया हमने कॉमन, अंदर यहाँ क्या रह गया ये माइनस रह गया, अंदर रह गया जी -1। आप कहेंगे वो कैसे जी, ये हमने पूरा का पूरा कॉमन लिया है। ये जब ये कॉमन लिया है -3 तो यहाँ -1 बच गया और जहाँ से पूरा नंबर कॉमन आता है वो 1 होता है, 1 लिख दिया। उसके बाद प्लस माइनस। अब आप कहेंगे कि यहाँ से भी तो -3 कॉमन लिया है तो ये क्यों प्लस माइनस लिखा जा रहा है। जब यहाँ से -3 कॉमन आया तो जो चूंकि माइनस साइन चेंज करता है, जो माइनस का होगा वो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस, यानी प्लस माइनस ही रहेगा। -3 अंडर रूट और सारे के ओवर में 2 आ गया। लो जी अब ये जो अंदर है इसको अलग-अलग हम लिखते हैं। तो x इक्वल है -3 उसी तरह और आगे एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखा जाएगा। लिखते हैं क्या लिखा जाएगा, माइनस का 1 प्लस -3 अंडर रूट लिख दिया हमने और इसके ओवर में क्या है 2 है। और दूसरी दफ़ा -1 -3 अंडर रूट और इसके ओवर में फिर आ गया जी 2 और ये ब्रैकेट लगा दी। अब x बराबर है -3 उसी तरह और अंदर ये पहले भी बता दिया गया है -1 प्लस -√3/2 ये होता है ओमेगा और -1 माइनस इंटू -√3/2 ये बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के। तो इस तरह जब -3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रूट्स आ जाते हैं -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे जो रूट्स हैं तीनों वो क्या आए, ऊपर देखें x बराबर -3 तो पहला रूट क्या है -3 है, दूसरा रूट क्या है -3 ओमेगा है और तीसरा रूट क्या है -3 ओमेगा स्क्वायर है। तो इस तरह ये जो था ना 27 उसके भी हमने रूट्स निकाल लिए हैं। तो हमने एक रिजल्ट निकाला, अगर माइनस का जमा का नंबर हो ना जमा का और उसका क्यूब बनता हो तो उसके रूट्स प्लस में आते हैं और नंबर अगर माइनस का हो जैसा कि 27 था और वो उसका क्यूब भी बनता हो मका भी बनता हो तो उसके रूट माइनस में आते हैं। तो ये 4 नंबर्स थे,
उस 4 नंबर्स में से 2 माइनस वाले थे, 2 प्लस वाले थे, हमने एक प्लस वाला कर दिया और एक माइनस वाला। इसी तरह -1 और 64 के रूट्स भी इसी तरह मालूम किए जा सकते हैं। वो प्रैक्टिस के तौर पे आप लोग करेंगे। अगर किसी जगह प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप कमेंट्स की सूरत में लिखेंगे जी। तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, इसके 5-6 पार्ट्स हैं, तो 1-2 पार्ट्स आज करेंगे, बाकी अगले लेक्चर के अंदर। पहला पार्ट है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और सारे की पावर है 7। तो इसको देख लें, ब्रैकेट उसी तरह आएगी, 1 भी उसी तरह आ गया। ये जो है ना माइनस, ये हम कॉमन ले लेते हैं, ये बड़ी ब्रैकेट कर देते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और फिर बड़ी ब्रैकेट लगाते हुए सारे की पावर 7। तो हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0 के, और हमें कीमत चाहिए 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो 1 दूसरी तरफ चला जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो गया -1 के। तो यहाँ पुट करते हैं, ये बड़ी ब्रैकेट उसी तरह, 1 भी उसी तरह, ये माइनस आ गया यहाँ, और ब्रैकेट के अंदर ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो ये, और फिर बड़ी ब्रैकेट और 7, इसको आगे हल करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, बड़ी ब्रैकेट उसी तरह लिखेंगे, ये 1 और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस प्लस, सारे की पावर क्या है 7 है। आगे ये 1 जमा 1 कितना बनता है 2, और सारे की पावर 7 है। अब 2 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा आपस में, 7 दफ़ा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, और 64 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128। 2 की पावर 7 का मतलब क्या है 128, और यही इस सवाल का आंसर है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 1 -3 ओमेगा स्क्वायर और सारे की पावर 5। तो हम फिर बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, ये 1 उसी तरह आ गया। अब यहाँ से -3 कॉमन लेते हैं, -3 कॉमन ले लिया, अंदर फिर ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर ब्रैकेट और फिर सारे की पावर 5 लिख दी, ये बराबर हो जाएगा, ब्रैकेट उसी तरह आएगी, 1 भी उसी तरह आएगा, माइनस ये 3 भी उसी तरह। तो ये जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ऊपर कर आए हैं -1 के, तो इसकी जगह -1 लिखा जाएगा और फिर सारे की पावर लिख दी जाएगी 5। अब इसको मज़ीद हल करें तो हमारे पास ये आ जाता है 1 माइनस माइनस प्लस और ये 3, और सारे की पावर कितनी बन गई 5, और ये बराबर हो जाएगा 3 और 1 कितना होता है 4, तो ये 4 की पावर आती है जी 5। अब 4 को कितनी दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है 5 दफ़ा, 4 4 16, 16 4 64, 64 को 256 और फिर 256 को हम
ज़रब देंगे 4 के साथ जी। तो जब 4 को 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी आप ये देख लें यहाँ 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, सॉरी ये 4 है, एक दफ़ा लिख देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 1024 इसका आंसर है। सवाल नंबर 2, कीमत मालूम कीजिए। इसका तीसरा पार्ट उन्हीं पहले 2 पार्ट्स जैसा ही है। 9 जमा 4 ओमेगा जमा 4 ओमेगा स्क्वायर और सारे की पावर 3, इसको हल करना है। बड़ी ब्रैकेट लगा ली, 9 उसी तरह रहा, तो बच्चों यहाँ से 4 कॉमन ले लिया। जब 4 कॉमन लिया तो अंदर ये आ गया ओमेगा और जमा ओमेगा का स्क्वायर, ये लिख दिया और सारे की पावर क्या आ गई है, 3 आ गई। तो आगे इसके बाद बड़ी ब्रैकेट फिर उसी तरह ही, ये 9 भी उसी तरह आ गया, आगे प्लस करके 4 भी उसी तरह ही लिख दिया। ये फिर वही ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर ऊपर हमने हल कर रखा है, तो ये बराबर -1 के है। -1 इसकी जगह लिखा और ब्रैकेट बंद करके हमने इसकी जो बाहर पावर है ना 3 वो लिख दी। तो आगे फिर बड़ी ब्रैकेट लगा दी, यहाँ क्या आएगा 9 आएगा, लिख दिया। जमा का 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 4 आ गए। ब्रैकेट लगाते हुए हमने पावर 3 लिख दी है। तो अब आगे क्या होना है, 9 में से 4 को माइनस करना है तो 5 आ जाएगा, 5 फिर ब्रैकेट और फिर इसकी पावर कितनी है, 3 है। तो 5 को कितनी दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 दफ़ा। 5 ज़रब 5 ज़रब 5। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया जी 5 5 25, 25 5 125। तो यही आंसर है। इस तरह आज का लेक्चर हमारा यहाँ ही क्लोज होता है। आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।